हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या श्रेणी, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाग नंबर 7 इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है आपकी 4, 9, 25, क्वेश्चन मार्क, 121, 169, 289 और 361। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दिए गए पद क्रमागत अभाज्य संख्याओं के वर्ग है। जैसे कि 4 आपका 2 का वर्ग है, 9 आपका 3 का वर्ग है, 25 आपका 5 का वर्ग। इसी तरीके से 121 11 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 289 17 का वर्ग, 361 19 का वर्ग। तो 5 के साथ बाद अभाज्य संख्या आएगी 7। 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 3, 8, 13, 24, 41 और क्वेश्चन मार्क। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न आपको दे रखा है यहाँ पे। n+2 पद इक्वल टू n पद, n+1 पद प्लस n+1। ठीक है ना। जैसे कि थर्ड पद है फर्स्ट पद प्लस सेकंड पद प्लस 2। ठीक है। थर्ड पद कैसे आएगा, फर्स्ट सेकंड प्लस 2 आ जाएगा। ऐसे फोर्थ पद में सेकंड और थर्ड 8 13 21 और प्लस 3। ऐसे ही 24 में आएगा 8 और 13 और प्लस 4। 13 और 24 और प्लस 4 कितना आ जाएगा आप लोगों का, है ना। 13 और 24 को अगर आप लोग ऐड करोगे 37 प्लस 4 41। 24 प्लस 41, तो 24 प्लस 41 और प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि लुप्त पद सिक्स पद आएगा, फोर्थ पद फिफ्थ पद प्लस 5। 24 प्लस 41 प्लस 5, 24 प्लस 41 65 प्लस 5 70। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। आपको दे रखा 45, 54, 47 क्वेश्चन मार्क, 49, 56, 51, 57 और 53। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। यदि दो श्रेणियों का संयोजन है तो पहली श्रेणी क्या है, 45, 47, 49, 51 और 53। ठीक है ना। तो दूसरी श्रेणी होगी 54 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 56 के बाद 57। 54 के बाद 55 आएगा, फिर 56 फिर 57।
तो दूसरी श्रेणी में क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, जो लुप्त संख्या यहाँ पे 55 है। तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6, 18, 3, 21, 7, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सम विषम स्थानों पर स्थित पद उनके आसन पदों का गुणनफल होते हैं। जैसे 6 गुणा 3 18 आ जाएगा, 6 18, ठीक है ना। 3 सतह 21 आ जाएगा। तो 56 कैसे आएगा? यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन मार्क 56 आएगा 8 के साथ, यानी कि 7 8 56। जैसे 3 गुणा 7 21, तो अगला पद 8 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 2, 15, 4, 12, 6, 7 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, पहली श्रेणी क्या है? सम संख्या है। तो पहली श्रेणी सम संख्याओं की है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है ना, और 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पैटर्न 2 से बढ़ रहा है, यानी कि 2 + 4 और 4 + 2 6, 6 + 2, तो अगला पद 6 + 2 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 8 आ जाएगा। अब अगली सीरीज है 15, 12, 7 और उसके बाद। तो दूसरा जो अनुक्रम है 15, 12, 7 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो पैटर्न में कमी दिख रही है। 15 में 3 कम हुआ 12, 12 में 5 कम हुआ 7। अब 7 में अगला पैटर्न 7 कम होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? पहले क्रम से अगला पद 8 आएगा, दूसरे अनुक्रम से अगला पद 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 और 0, तो 7 और 0, 7 और 0 यानी कि 8 और 0, सॉरी 8 और 0, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि डबल सीरीज चल रही तो डबल क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका, 20 के बाद 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो दो श्रेणियों का संयोजन है। पहली जो है 20 के बाद 19, 19 के बाद 17 के बाद 14, यानी कि -1, -2, -3, ठीक है ना। तो 14 के बाद -4 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो पहले पे तो 10 आएगा। दूसरी सीरीज है 20, 16, 13, 11। तो 20, 16, 13, 11, 20 में से 16 गया 4 माइनस का, 16 में से 13 -3, 13 में से 11 -2 और 11 में से 10 तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो आंसर आएगा 10 और 10 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपको यहाँ पे दे रखी है 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, दो अंतःविकसित अनुक्रमों की पहचान करना। आइए इस श्रेणी को दो अनुक्रमों में विभाजित करते हैं। विषम स्थान पे 0 के बाद 3, 8, 15, 24 एंड क्वेश्चन मार्क। 0, 3, 8, 15, 24 एंड क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जो सम स्थान है 2, 5, 10, 17, 26। 2, 5, 10, 17, 26 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा। तो विषम स्थित अनुक्रम का विश्लेषण 0, 3, 8, 15, 24। अंतर आएगा 3 माइनस 0 तो 3 आएगा, 8 माइनस 3 तो 5 आएगा, 15 माइनस 8 7 आएगा, 24 माइनस 15 9 आएगा। 3 2 5 2 7 और 2 9। अंतर 3 5 7 9 जो 2 2 से बढ़ रहा है, तो अगला अंतर 11 होगा, तो 24 प्लस 11 यानी कि 35 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 13 है, 35 है, 57 है, 79 है, 911 हैंड क्वेश्चन मार्क है। पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, दाई और इकाई अंक दो अलग अलग श्रेणियों में क्रमागत विषम संख्याएं बनाते हैं। तो 13, 35, 57, 79, 911। ठीक है ना। तो अगला जो पद आपका यहाँ पर बनेगा 1113 यहाँ पर बनेगा, है ना। क्रमागत विषम संख्या 1113 आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 625, 5, 125, 25, 25 क्वेश्चन मार्क 5। पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दो श्रेणियों का संयोजन। 625 को 5 से डिवाइड करूंगा 125। 125 को 5 से डिवाइड करूंगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करूंगा 5। फर्स्ट आपको क्या बन रहा है यहाँ पे, 5 गुणा 5 यानी कि 25, 25 गुणा 5 यानी कि 125। तो लुप्त पद जो आपका आएगा 125 आएगा। यहाँ पर भी दो सीरीज बन रही है, 125, 625, 125, 25 एंड 5। वो ये वाली है। 5 पचे 25, पंजे 125 यानी कि लुप्त पद 125 आएगा। सी ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3, 4, 7, 7, 13, 13, 21, 22, 31, 34 एंड क्वेश्चन मार्क है। पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दो श्रेणियों का संयोजन है यहाँ पर भी। 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 31 के बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरी सीरीज 4 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 34। तो 3, 7, 13, 21, 31 +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, +10 हो रहा है। तो +10 +12 हो जाएगा। अब 31 + 12 यानी कि आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 43। तो 43 यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 11 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है, 100 है, 1001, 1000 है, 10,001 है। पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। श्रेणी का विश्लेषण 11 से 10 के बीच में विश्लेषण करेंगे। 11 माइनस 1 यानी कि 10। 10 से क्वेश्चन मार्क का विश्लेषण हम उम्मीद करते हैं कि 10 से गुणा करें और 1 जोड़ देंगे, तो 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी कि 101 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर फिर 101 से 100 का 101 माइनस 1 तो 100 आएगा। फिर 100 से 1001 तक तो 100 गुणा 10 प्लस 1 1001 आ जाएगा। 1001 से 1000 तक 1001 माइनस 1 यानी 1000 आएगा। 1000 से 10001 तक तो 1000 गुणा 10 प्लस 1 10001 आ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा आपका 101 बनेगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 13 है, 32 है, 24 है, 43 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क है, 46 है, 65 है, 57 है, 76 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दो श्रेणियों का संयोजन है, 13 से 24, 24 से 35, 35 से 46, 46 से 57। अगली है 32 से 43 से क्वेश्चन मार्क से 65 से 76। तो 13 से जो 24 है प्लस 11, 24 से 35 प्लस 11, 35 से 40 प्लस 11, 40 से 57 प्लस 11। दूसरी सीरीज है 32 से 43 प्लस 11, 43 में प्लस 11 तो आपका कितना आएगा 54, 54 में प्लस 11 तो 65, 65 में प्लस 11 तो 76। तो 54 आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 एंड क्वेश्चन मार्क, और 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। यह 3 श्रेणियों का संयोजन है। इस पर फर्स्ट जो सीरीज है वो है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और क्वेश्चन। सेकंड जो सीरीज है 1 4, ठीक है ना, 1 के बाद ये वाला 4, 4 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद 10। तो थर्ड जो सीरीज है 2 5 8 और 11 है ना। फर्स्ट सीरीज में 2 4 6 8 के बाद क्वेश्चन मार्क लगातार सम संख्याओं से मिलकर बना है, तो अगला पद 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते और क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सीक्वेंस में वृद्धि हर बार 1 से बढ़ रही है और हर में वृद्धि हर बार 2 से बढ़ रही है। जैसे कि भिन्न है 4/7, तो इसमें अंश क्या हो रहा है 2 + 2 पहले वाले से, और हर कितना हो रहा है 4 में वृद्धि हो रही है। 2 में 2 बढ़ गया और अंश में 4 की वृद्धि आप लोग यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद 3 की वृद्धि होगी 7/13 हो गया, तो 4 से 7 हो गया, यानी कि पहले 2 की थी अब 3 की हो जाएगी, है ना। और नीचे जो है आपका हर 7 + 6, पहले 7 था अब कितना हो गया 13, 7 + 6 यानी कि 13 हो जाएंगे, 2 का इंक्रीमेंट है। अब 11/21 हो रही है, तो 7 + 4 11, 3 के बाद 4 हो गया, 6 के बाद 8 हो जाएगा, तो 13 + 8 21। तो लुप्त पद आपका 7/13 होगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा।
अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 960, 924, 852, 744, 600, 420 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अंतर की गणना करेंगे। 960 माइनस 924 36, 924 माइनस 852 तो 72, 852 माइनस 744 तो 108, 744 माइनस 600 तो 144, 600 माइनस 420 तो 180, है ना। अब पैटर्न की पहचान करेंगे तो 36, 72, 108, 144, 180 है। इन्हें हम इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: 36 गुणा 1, 36 गुणा 2, 36 गुणा 3, 36 गुणा 4, 36 गुणा 5। अगला अंतर होगा 36 गुणा 6 216, तो अंतिम पद से घटाए 420 माइनस 216 तो 204 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1800, 540, 162, 48.6 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा अगला पद क्या है, पिछले पद में 0.3 की गुणा करने के बाद अगला पद आ रहा है, तो 48.6 में 0.3 की गुणा करूंगा तो 14.58 आपका निकल कर आएगा। 0.3 की गुणा करने के बाद आप लोगों का अगला पद आ रहा है, तो यहाँ पे 14.58 यानी कि सी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 280, 284, 300, क्वेश्चन मार्क, 400 और 500 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न की पहचान करें। 284 में से 280 जाएगा तो 4 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। इसके बाद 300 में से 284 जाएगा 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कब बनेगा? जब इसमें 36 ऐड होगा यानी कि 336। तो 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी कि 336 आएगा क्वेश्चन मार्क के बजाय। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 5, 14, 51 क्वेश्चन मार्क एंड 1125। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। पैटर्न की पहचान करें। 4 गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर 5, 5 गुणा 2 प्लस 2 स्क्वायर 14, 14 गुणा 3 प्लस 3 स्क्वायर 51। अगला चरण, लुप्त पद 51 गुणा 4 प्लस 4 स्क्वायर 204 प्लस 16 220, तो लुप्त पद आपका 220 हो जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझिएगा। निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 8, 47, 234, 935 क्वेश्चन मार्क 5607। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न पहचाने, यानी कि 8 गुणा 6 माइनस 1 तो 47, 47 गुणा 5 माइनस 1 234, 234 गुणा 4 माइनस 1 935, तो लुप्त पद 935 गुणा 3 माइनस का 1 यानी कि 2805 माइनस 1 यानी कि 2804 आ जाएगा। तो 2804 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं।
निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 6, 9, 15, 27, 51 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 9 के बाद 6, 9 माइनस 6 यानी कि 3, 9 के बाद 15, 15 माइनस 9 यानी कि 6, 15 के बाद 27, 27 माइनस 15 यानी कि 12, 27 के बाद 51, 51 माइनस 27 यानी कि 24। तो लुप्त पद की गणना करेंगे 51 प्लस 48 यानी कि 99। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या का पता लगाएं। 2, 11, 38, 197, 1172, 8227, 65,806। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 11 यानी कि 2 गुणा 3 प्लस 5, 38 यानी कि 11 गुणा 4 माइनस 6, 197 यानी कि 38 गुणा 5 प्लस 7, 1172 ये आएगा 197 गुणा 6 माइनस 8, जो कि नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी कि 1172 सवाल का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 10, 14, 25, 50, 55, 140 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखो 10 के बाद 14, 4 ऐड हो गए, 14 के बाद 25, 11 ऐड होगा, 25 के बाद 55, 30 ऐड हो गया, 55 के बाद 140, 85 ऐड होगा। अब कैसे करेंगे? 4 से 11 यानी कि गुणा 3 माइनस 1, 11 से 30 गुणा 3 माइनस 3, 30 से 85 गुणा 3 माइनस 5, और अब क्या आएगा? गुणा 3 माइनस 7 आ जाएगा। तो 85 गुणा 3 यानी कि 255 माइनस 7, 248। तो 140 में 248 जोड़ूंगा, 388। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कर सकते हैं। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद ए, सेकंड पद ए प्लस डी, थर्ड पद ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ज्यामितीय श्रेणी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर है, निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। संख्या श्रेणी के प्रकार, हरात्मक श्रेणी। एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद 1 बाई ए, सेकंड 1 बाई ए प्लस डी, थर्ड 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो ऑन। आइगोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहाँ प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म, 0 1 का सम करेंगे 1, 1 1 का करेंगे 2, 2 1 का 3, 3 2 का 5, 5 3 का 8, 8 5 का 13, 13 8 का 21 आएगा। वर्ग और घन श्रेणी में प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ और घटाव का पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है, स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग का पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला है 2 4 6 8, सामान्य अंतर डी बराबर 2, तो अगला पद 8 प्लस 2 10 होगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला 3 6 12 24 है। सामान्य अनुपात आर बराबर 2, यानी कि अगले पद को पिछले से डिवाइड करने के बाद निकलता है।
6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, तो क्या आएगा? 48 आएगा। 48/24 2। फाइबोनाची श्रेणी उदाहरण। सीरीज रखी है 0 1 1 2 3 5। अगला पद बताना। 0 + 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।